एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो YouTube पर ईएल थॉर्नडाइक का थ्योरी आज बताया जाएगा। सार एकेडमी आपका अपना चैनल है, तो वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सार एकेडमी पर। और सीटेट का कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल्स पे विजिट कीजिए, चैनल्स पे कंटिन्यू बने रहिए और डेली क्लास जो 8 बजे चल रहा है उसको देखना मत भूलिए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी मोहम्मद आतिफ आपके लिए रोज कंटेंट लेके आ रहे हैं सार एकेडमी पर, यानी कि आपका दोस्त आतिफ सर सार एकेडमी वाले। तो बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ईएल थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक क्या है? ईएल थॉर्नडाइक का थ्योरी क्या है? ईएल थॉर्नडाइक की थ्योरी। और ईएल थॉर्नडाइक ने ऐसी थ्योरी दिया जिसमें प्रयास और त्रुटि दोनों की बात कही, यानी कि ट्रायल एंड एरर दोनों की बात कही। तो ये पूरे प्रयोग को समझेंगे। इससे पहले कि प्रयोग को समझे, चलिए एक टिक दिखला देते हैं, उसके बाद आप समझिएगा। ये आपको क्या दिख रहा है? पहले बताइए क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अब बताइए, अब बताइए क्या दिख रहा है? अब तो खाली बिल्ली का आंख दिखता होगा। बिल्ली दिख रही है। अब बिल्ली किस में है? पिंजरे में है। पिंजरे में है, केज में है। सारा खेल बिल्ली का ही है। सारा खेल किसका है? सारा खेल बिल्ली का ही है। अब समझिए कि ईएल थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर क्या प्रयोग किया और उसके बाद उस प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष क्या निकला। और ईएल थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है वो सीटेट में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में हमेशा से ईएल थॉर्नडाइक का थ्योरी 2 नंबर में पूछा ही जाता है। हर साल हर एक एग्जाम में 2 नंबर का थ्योरी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इस थ्योरी को पढ़ेंगे, साथ में लास्ट में करेंगे कुछ कंटेंट के बाद कुछ सवाल, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी कंटेंट जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ो और साथ में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। और ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, बल्कि डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, जेटेट और यूपी टेट, इन सारे एग्जाम में ये आपको काम देगा ईएल थॉर्नडाइक की थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जो सार एकेडमी आपको लेकर आया है। तो सार एकेडमी को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या है ईएल थॉर्नडाइक की थ्योरी? ईएल थॉर्नडाइक का थ्योरी है सीखने एक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि ईएल थॉर्नडाइक साहब इस बिल्ली को लेते हैं, इस बिल्ली को लेते हैं और इसको इसको 2 से 3 दिन के लिए भूखा छोड़ देते हैं। भूखा छोड़ने के बाद बिल्ली को पिंजरे में बंद कर देते हैं। बाहर में एक मछली को टांग देते हैं और मछली को टांगने के बाद पिंजरा का गेट बंद रहता है। अब बिल्ली इस मछली को खाना चाहती है, लेकिन ये दीवार जो है, इस पिंजरे की दीवार बिल्ली को रोकता है। तो बिल्ली इधर उधर छटपटाती है। जैसे ही छटपटाती है तो बिल्ली का पैर जो है वो चल जाता है लीवर पे। लीवर पे जैसे ही पैर जाता है दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली मछली को खा लेती है। इसी तरह से फिर उसको कैद किया जाता है, तो फिर बिल्ली उसी तरह का हरकत करती है और इस पर लीवर पे पैर रख करके दरवाजा खोल करके बाहर मछली को खा लेती है। ये लगातार करते करते बिल्ली अब कई बार कोशिश करने के बाद ऐसा होता है, कई बार कोशिश करने के बाद कि बिल्ली अब इधर उधर छटपटाती नहीं है, सीधा लीवर पे पैर रखती है, दरवाजा खुलता है, जाकर के मछली को खा लेती है। तो ट्रायल करते करते बिल्ली ने मतलब ऐसा स्किल सीख लिया जिसमें एरर क्या हो गया? एरर जीरो हो गया। एरर जीरो हो गया। ठीक इसी तरह से आप लोग भी ट्रायल करते करते सीटेट में इतना अच्छा नंबर लाओगे या इतना अच्छा एग्जाम जाएगा सीटेट का जिसमें एरर यानी कि गलती गलती जो होगी वो जीरो हो जाएगी। सीधा जाके बैठोगे सीटेट के एग्जाम में और पास हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का आप थ्योरी लाइन बाय लाइन। ये बात समझ गए? कहानी कहानी जब समझ गए हो तो समझो लाइन बाय लाइन थ्योरी। देखिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल मतलब कि कोशिश करना, एरर मतलब कि त्रुटि यानी कि गलती होना। तो थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ऐसे अब सीटेट में 2-3 साल से ये सवाल नहीं आ रहा है कि कौन कहाँ का वैज्ञानिक था। इस तरह की थ्योरी नहीं आ रही है। अब कंसेप्ट बेस पर सवाल ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे आपको याद रख लेना कि थॉर्नडाइक अमेरिका के वैज्ञानिक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? प्रयास एवं त्रुटि का। वो सीखने में की गई की अपेक्षा स्टिमुलस बदल दें तो वह उसकी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करेगा। वह जब बार बार उस प्रतिक्रिया को दोहराएगा तो वह बुद्धि निकले यह बुद्धि सीख जाएगा। यानी कि थॉर्नडाइक साहब कहते थे कि सिद्धांत दिया जिसमें सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुलस बढ़ा दी जाए तो वह उसके प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्स ज्यादा करेगा और वह जब बार बार रिस्पॉन्स करेगा तो उससे कोई गलती नहीं होगी। यानी कि स्टिमुलस बढ़ा दिया जाए। स्टिमुलस कैसे बढ़ाया जाएगा? एक पिंजरा, उसके अंदर बिल्ली और ठीक बाहर यहाँ पास मछली टंगी हुई है।
ठीक है। तो बिल्ली क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्रिया करेगा, जैसे ज्यादा क्रिया करेगा तो स्टिमुलस बढ़ जाएगा, है ना, क्या उत्तेजना बढ़ जाएगी कि हम किसी तरह से मछली को खा लें, किसी तरह को मछली से खा लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल लेते हैं, आपको लाना है सीटेड में कितना 90, आपका 2 बार से क्या हो रहा है 88 आ रहा है, एक बार 89 आ जा रहा है, 1-2 नंबर से आपका रह जा रहा है। अब आपकी स्टिमुलस और ज्यादा बढ़ गई, उत्तेजना और बढ़ गई, आप और उत्तेजित हो रहे हैं, किसी तरह से एक नंबर आ जाए मैं 90 पे पास कर जाऊं, तो आप क्या करोगे, क्रिया बढ़ा दोगे, या ज्यादा सार अकेडमी को विजिट करोगे, ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे, ज्यादा सेट मारोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये सारा चीज करोगे। तो जितना ज्यादा स्टिमुलस बढ़ाएगा उतना ज्यादा क्रिया बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा हो कि स्टिमुलस बढ़ जाए तो क्रिया भी बढ़ जाती है, और जैसी क्रिया के प्रति वो अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है, तब जाकर के रिजल्ट आता है, और रिजल्ट हमेशा सकारात्मक आता है। यही बात बोल रहे हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी में कौन, अपने थॉर्नडाइक साहब। तो ये बिल्ली है और बाहर में मछली है, बिल्ली मछली को देख रही है और इसके मुंह में लार टपक रहा है, लेकिन बिल्ली पिंजरे से निकले कैसे, तो इधर उधर भटकती है, लीवर पर पैर पड़ता है, बाहर निकल करके खा लेती है। अब इसको याद हो जाता है कि लीवर पर पैर पड़ने से दरवाजा खुलेगा, बाहर निकल के खा लेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं और क्या लिखा हुआ इस कंटेंट में। देखिए कंटेंट जो होगा ना वो 100% सीटेड बेस्ड होगा, कहीं से भी इरर, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम या कहीं से भी ऐसा नहीं होगा इसमें आपको ये लग जाएगा कि कुछ रह गया, कुछ नहीं रहेगा। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मछली रख दी, पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बात समझ गई, बात ये ऐसा प्रयोग किया। निष्कर्ष क्या निकला, सीखना धीरे धीरे होता है और सही प्रतिक्रिया अभ्यास को मजबूत करता है। निष्कर्ष यही है कि कोई भी अगर लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, तो धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर सही प्रतिक्रिया दीजिएगा तो अभ्यास और मजबूत हो जाएगा, यानी कि जो प्रैक्टिस है और मजबूत हो जाएगी, और फिर आपको याद हो जाएगा कि कहाँ पर क्या करना है। जैसे सीडीपी का 500, मान लो कि सीडीपी का आप लोगों ने सीडीपी का सार एकेडमी चैनल विजिट किया और सीडीपी के 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, जो सार एकेडमी में प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो वहां से प्रैक्टिस कर लियो, तो करके उसके बाद अब क्या किया आपने, आपने जितना ज्यादा प्रतिक्रिया किया उतना अभ्यास मजबूत हो गया, ठीक है। और सीखना धीरे धीरे होता है, तो अभ्यास मजबूत हो गया तो जैसे एग्जाम में बैठोगे सीडीपी में अच्छा कर जाओगे। तो इसलिए अभ्यास करते रहना है, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा मजबूत होगे। यह सिद्धांत बताता है कि बार बार प्रयास करने से मछलियां को अंततः सही प्रतिक्रिया स्थायी हो जाती है, यानी कि बार बार अभ्यास करने से मछलियां खा लेता है, यानी कि बार बार अभ्यास करने से मछलियां मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, मछलियां मिल जाती है लिखा रहना चाहिए, और सही प्रतिक्रिया अस्थायी हो जाता है। लास्ट में यह अस्थायी हो जाता है कि लीवर पर पैर रखना है, बाहर निकल जाना है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कौन कौन से थ्योरी दिया गया। देखिए थॉर्नडाइक ने मुख्यतः 2 नियम दिए हैं, मुख्यतः 2 नियम दिए, मुख्य नियम और गौण नियम। प्रमुख नियम जिसको मुख्य नियम भी कहा जाता है, और द्वितीयक नियम मतलब गौण नियम, ये 2 नियम दिए। प्रमुख नियम में भी थॉर्नडाइक ने प्रमुख नियम में भी 3 नियम दिए। प्रमुख नियम में कितने नियम दिए, प्रमुख नियम में 3 नियम दिए। अब देखो 3 नियम कौन कौन है, 1, 2 और 1, 3, 3 नियम है। अब तीनों नियम को हम लोग अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो पहला नियम है अभ्यास का नियम। पहला नियम क्या है, अभ्यास का नियम। तो कहता है, यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उतना सटीक करेंगे और उसमें उतना सुधार हो सकता है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी गणित, यदि यदि कोई विद्यार्थी, ये भोला भाला से विद्यार्थी जैसे कि आप हैं, तो गणित के सवाल अभ्यास उसके उत्तर ही सही और बेहतर होते जाते हैं। जितना अभ्यास कर रहा है ये विद्यार्थी गणित का, उसका जो आंसर है वो सटीक हो जाएगा और परफेक्शन ज्यादा आता जाएगा। तो ये बात है अभ्यास का नियम का। अभ्यास कीजिए, परफेक्शन लाइए। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए और परफेक्शन लाइए, ठीक है, जितना ज्यादा अभ्यास कीजिए। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए एग्जाम निकालने का 2-3 थ्योरी है। जब एग्जाम दूर है तो कंटेंट पढ़ो, थ्योरी पढ़ो। जब एग्जाम में 1 से 1.5 घंटा बाकी है तो अभ्यास करो, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। जब एग्जाम में 15 दिन बाकी है तो फिर टाइम लगा करके, घड़ी देख करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। ये सारा मेथड है एग्जाम पास करने का। क्योंकि एग्जाम जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं वो लोग नहीं पास करते हैं, बल्कि जो लोग वो पढ़ते हैं जो आएगा तब जाकर के पास करते हैं, और हम आपको वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। तत्परता का नियम, सेकंड में मुख्य नियम में क्या है, तत्परता का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस, यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितना तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी सीखेंगे। जितना ज्यादा तत्पर रहेंगे, जैसे अगर आप सीटेट पास करने के लिए जितना ज्यादा तत्पर रहोगे उसको उतना जल्दी पास कर लोगे। तो इसी तरह से यदि विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार रहेगा तो वह कम समय में ही अच्छी तरह सीख जाता है। सीखने के लिए आप अगर तैयार रहोगे तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीख जाओगे, इस भोले भाले विद्यार्थी के प्रति।
और अगर सीखने के लिए तैयार नहीं रहोगे, स्किप कर दोगे वीडियो को, तो यही टाइम आपको ज्यादा लगेगा और तरह तरह के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, जो खुद से कभी सीटेट पास नहीं हुआ, जो कभी खुद से गवर्नमेंट जॉब नहीं लिया है, उसके पीछे लगोगे तो आपको समझ में आ ही रहा है कि वो आपके साथ क्या करेगा, अपना सब्सक्राइबर व्यू बढ़ा करके फिर आपको छोड़ देगा। लेकिन एक्सपीरियंस वाले के साथ रहो, अच्छा सीखो। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी हम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक है तो सीखना अस्थायी होता है, और सीखना असंतोषजनक है तो सीखना अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता यानी कि अस्थायी होता है। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, यदि सीखना असंतोषजनक है तो शिक्षण अनिश्चित नहीं होता है। थॉर्नडाइक के इस नियम में पुरस्कार और दंड का महत्व दिया गया। देखिए थॉर्नडाइक साहब ने क्या कहा, थॉर्नडाइक साहब ने कहा कि सीखना संतोषजनक होना चाहिए, तब जाकर के सीखना अस्थायी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सीख रहे हो, तो अगर आप सीख रहे हो सीटेट पास करने के लिए, तो किस लिए सीख रहे हो? नौकरी के लिए। लेकिन अगर कोई इसलिए सीख रहा है ताकि उसके पापा एक लैपटॉप ले देंगे, तो सीखना संतोषजनक नहीं हुआ। जैसे ही उसको लैपटॉप मिलेगा वो सीखना बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन इंटरनल अगर मोटिवेटेड हो, नौकरी लेंगे, घर की हालत को सही करेंगे, समाज में इज्जत दिलवाएंगे, ये सब सोच रहे हो, तो सीखना संतोषजनक होता है। और सीखना जब संतोषजनक होता है तो आपको जो सीखे हो वो हमेशा याद रहेगा, यानी कि सीखना अस्थायी हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए प्रयोग, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मछली रख दी। ये तो प्रयोग हम बता ही दिए। पिंजरे के एक लीवर लगा दिया जिस पर पैर रखने पर पिंजरा खुल जाता था। कई प्रयासों के बाद बिल्ली लीवर को दबाना सीख गई और खोलना सीख गई, ठीक है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि सीखना धीरे धीरे होता है, सही प्रतिक्रिया अभ्यास को मजबूत करता है। ये बात हम आपको बता भी चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। देखिए पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट तो हम अभी तुरंत बताए हैं। अब इससे पहले कि पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट पढ़ाएं, आप लोग पढ़ लीजिए क्या भाई, तो गौण नियम। तो गौण नियम मतलब द्वितीय नियम, नियम मतलब द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में भी आपको 5-6 नियम आपको मिलेगा। सबसे पहला नियम मिलेगा आपको बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नए कार्य सीखते हैं समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं, तो उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। किसी भी काम को हम कर रहे हैं, जैसे बिल्ली की नया काम क्या की, पिंजरे से बाहर निकली, लेकिन प्रयास की क्या की, बहुत प्रयास की, और बहुत प्रयास करने के बाद एक बार लीवर पैर लगा, बाहर निकल गई। तो अभी सीख गए कि लीवर पैर रखना है, बाहर निकल जाना है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग प्रयास बहुत करते हो। मान लिया कि 2023 में सीटेट दिया, नहीं पास किया, 24 में दिया, नहीं पास किया, 25 में दिया, नहीं पास किया, 26 में देवे नहीं किया। हो सकता है 26 में इस बार पास हो जाता और 100+ से पास होता। तो यहीं पर अगर आप छोड़ दोगे तो फिर पिंजरे में ही बंद रह जाओगे। कोशिश करते रहो, ठीक है। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम मतलब कि बहुत बार प्रतिक्रिया कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा ही और परफेक्ट आएगा। पहला नियम बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा नियम आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा नियम आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसे कर लेते हैं, या आंशिक क्रिया का नियम होता है। इसके माध्यम से छोटा छोटा कार्य में बांटने के माध्यम से हम सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है। यह आंशिक क्रिया का नियम हुआ। छोटा छोटा हिस्सा में बांट दोगे, जैसे मान लो सीटेट पास करना है तो पहले छोटे छोटे हिस्से में बांट दो सब सब्जेक्ट को। पहले तैयारी करो 15 नंबर सीडीपी हिंदी का, फिर 15 नंबर सीडीपी इंग्लिश का, फिर 15 नंबर सीडीपी मैथ का, ऐसे 15-15 नंबर। फिर कंटेंट का तैयारी करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, फिर सर के वीडियो पर चैनल पर आकर के कमेंट करो कि सर इस टॉपिक पर प्रॉब्लम है, इसमें ला करके हमको आप वीडियो दीजिए। छोटे छोटे में बांट दीजिएगा तो आपको ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा। आत्मसातकरण क्या है? आत्मसातकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमुलेशन। इस नियम के अनुसार हम नवीन नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। इसे जानने से अधिगम सुगम हो जाता है। ये वही हो गया जो जिन प्याजे में बताया गया था कि आत्मसात्मीकरण मतलब एसिमुलेशन मतलब पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना। जो पहले से कुछ ज्ञान है उसमें नया ज्ञान जोड़ देना। जैसे अगर पहले से आपको पता है, पहले से अगर पता है कि आपको 90 लाना है, तो नया ज्ञान या जोड़िए कि इस बार 100 लाना है, इस तरह का ज्ञान। या आपको पहले से पता है कि सार अकेडमी पर क्लास तो चलता है, तो नया क्या जोड़ोगे? नया ये जोड़ोगे कि सार अकेडमी से रिक्वेस्ट करके 500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हिंदी का कंप्लीट करवा लें। ऐसा करोगे तो कम से कम करो, तो कमेंट तो करो सर हिंदी वाला कंप्लीट करवाइए। मनो मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। ये क्या होता है? मनोवृत्ति और अभिवृत्ति। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज्यादा आसानी से काम हो जाएगा और परफेक्ट होगा। देखिए पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही
काम हमारा आसान हो जाएगा। जिस यहाँ पर थोड़ा सा एरर है टाइप करने में, जिसको उस काम को सीखने और अभिवृद्धि हमारी कम हो जाती है के लिए उसे काम सीखने में आसान पड़ेगा। जितना ज्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे उस काम के प्रति, वो काम उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा बात। सहचर का नियम, सहचर क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। इस नियम का अभिप्राय पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। देखो, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग मतलब होता है कि इस नियम का अभिप्राय है कि कोई भी नियम अगर पहले कर चुके हैं तो बस उसी को दोहरा देना। इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में दोहरा देना। जैसे मान लो कि बिल्ली पिंजरे में बंद थी और लीवर पर पैर पड़ा, पिंजरा खुला और मछली खा गई। अब पिंजरा यहाँ पर क्या है, ये रेक्टेंगुलर है। अगर पिंजरा सर्किल के डिजाइन का भी होगा तो बिल्ली को पहले वाला याद करना चाहिए और लीवर पर पैर रख करके इसको खोल देना चाहिए। ठीक है, ये बात रही। याद रखने वाला यह नियम अधिगम को प्रभावी, सरल और अस्थायी बनाता है। ये जितना नियम है सब प्रभावी, सरल और अस्थायी बनाता है। अधिगम को सीखना आसान होता है इससे। चलिए देखते हैं, इसमें तो एरर बता रहा है कि 4-5 हो गया। अब आइए थोड़ा थोड़ा थॉर्नडाइक का प्रयोग, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। ये बात हम सारा बता चुके हैं कि थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, बॉक्स के बाहर मछली रख दी। उद्देश्य बिल्ली के बाहर निकाल कर मछली तक पहुंचाना था। थॉर्नडाइक ने बॉक्स में मछली रखी, उसके बाद फिर लीवर लगा दिया, बाहर मछली रख दी, फिर लीवर रख दिया अंदर, फिर प्रयास किया, प्रयास करते करते खुल गया लीवर, उसके बाद मछली खा गई। ये सारा चीज तो हम बता ही चुके हैं। चलिए, एरर क्या है इस पूरे थ्योरी में, एरर क्या है, गलतियां क्या क्या हुई है। बेचारी बिल्ली, एक बिल्ली को कितना सताया गया है। ऐसे घर में आप लोग को भी सताया जाता होगा। कौन सताता है? गार्जियन लोग। नौकरी कर, नौकरी कर। बच्चों के एरर उनके सीखने प्रोसेस का एक पार्ट है। ये आप बात याद रखिएगा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहता है कि बच्चे में जो गलती होती है वो सीखने का जो प्रोसेस है उसका एक हिस्सा है। इसको अधिगम के तौर पर लेना है, रुकावट के तौर पर नहीं। ठीक, रिसोर्सेज के तौर पर। ये बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करता है। जो एरर है, जो गलतियां हैं बच्चों की, ये बच्चों की सोच को समझने के लिए एक संसाधन के तौर पर काम करता है। हमने प्रैक्टिस में भी कई बार ये बात बताया है। स्टूडेंट की एरर संकेत इंडिकेट करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास, मैकेनिकल ड्रिल की जरूरत है। यानी कि उसका गलती ये हमको आभास करवाता है कि उसको कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है। गलतियां सीखने की राह दिखाती है, उन्हें समझना सुधारना ही सच्ची शिक्षा है। ये लाइन आपको याद रखना, ठीक है। ये नहीं कि टीचर है तो गलती हुआ तो तलाक से मार दिए और उसको सजा दिए कि अगले बार से गलती नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पोलाइट रहना, ठीक है। तो ये सारी बात समझ में आ गई कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी है और दो थ्योरी है, मुख्य नियम और गौण नियम। गौण नियम में 5 नियम है। पहला नियम है आपको, पहला नियम यहाँ दिया हुआ है, देखिए। पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। फिर यहाँ पर आपको आंशिक क्रिया का नियम, आत्मसातकरण का नियम, मनोवृत्ति अभिवृद्धि का नियम और साक्षर क्रिया का नियम। ये आपको 5 नियम है गौण में। और मुख्य में 2 नियम है। मुख्य में 2 नियम कौन कौन है? मुख्य में है आपको यल थॉर्नडाइक का 2 नियम, 3 नियम है मुख्य में, प्रमुख में। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये आप याद रखिएगा। 5 मिनट पूरा नियम बता दिए। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या भाई? तो ये जो हम अभी आपको थ्योरी पढ़ाए हैं, इस थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू सवाल, तो देखते हैं एमसीक्यू सवाल। चलिए सवाल नंबर 1, प्रयास एवं 3D का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या फिर वाइगोस्की ने? चारों में से कौन सही होगा? यहाँ आंसर दिया हुआ भी है, थॉर्नडाइक होगा। नेक्स्ट, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? कनेक्शनिज्म थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, इनसाइड थ्योरी या रिहैवियरिज्म थ्योरी? सही क्या होगा? तो कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, सार अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर हुआ? कुत्ता पर, बंदर पर, बिल्ली पर? वहां पर बिल्ली पर। बिल्ली अभी तुरंत बताएं। चलिए नेक्स्ट, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट में बॉक्स के बाहर क्या रखा गया था? दूध, रोटी, मछली, पानी। तो बाहर रखा गया था मछली यहाँ पास, ठीक है। तो मछली को सही कीजिए, आता है एग्जाम में कई बार। अभ्यास से सीखना मजबूत होता है, यह कौन सा नियम है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। चलिए, अभ्यास का नियम, तत्परता का प्रभाव, प्रेरणा का नियम। तो यहाँ पर हो जाएगा अभ्यास का नियम इज राइट आंसर, ठीक है। ये प्रैक्टिस हो रहा है, प्रैक्टिस में रहिएगा। जब विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार होता है तब सीखना प्रभावित होता है। यह कौन सा नियम है? अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, दंड। बताइए। सीखना से रिलेटेड है तो सीखना जो होगा आपको
तत्पर रहिएगा तो ज्यादा सीखेगा, तो तत्परता का नियम होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, जिस कार्य से संतोष मिलता है उसे व्यक्ति दोबारा करना चाहता है, यह कौन सा नियम है? संतोष, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, अनुकरण। चलिए संतोष मिलने वाला, तो अब हो जाएगा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम इज राइट आंसर फर्स्ट। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना कैसा होता है? अचानक, धीरे धीरे। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना जो होता है केवल निरीक्षण से, ये दोनों नहीं होगा, धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में किसका अधिक महत्व दिया गया है? कल्पना का, अभ्यास का, स्वप्न का, भावना का? अभ्यास का, क्योंकि बिल्ली बार बार कूदा करके अभ्यास ही तो कर रही थी, एक बार खुला खा ली। चलिए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत की एक आलोचना क्या है? सोचना और बुद्धि को कम महत्व दिया है, अभ्यास को महत्व नहीं दिया है, शिक्षा संबंध नहीं है, कोई प्रयोग नहीं किया। देखिए, प्रयोग तो बिल्ली पर हुआ ही था, सोच और बुद्धि को कम महत्व दिया है, अभ्यास को महत्व दिया ही है, तो यहाँ पर यही एक एरर है। ठीक है, तो छोटा सा रिक्वेस्ट सब्सक्राइब, छोटा सा रिक्वेस्ट शेयर, और छोटा सा रिक्वेस्ट लाइक। इसलिए क्योंकि हम जो अभी आप टाइम देख लीजिए कि यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, लेकिन हम अब डिजिटल बोर्ड कहाँ से लाएं? आप लोग सोचते हो कि डिजिटल बोर्ड पर और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के साथ पढ़ाया जाए, वो नहीं। देखो, ये देखो कि आपको बताया क्या जा रहा है। क्या वही बताया जा रहा है जो एग्जाम में पूछ रहा है आजकल 2023 के बाद जो सिलेबस अपडेट हुआ है? क्या उसी हिसाब से बताया जा रहा है सारे गणित पर? अगर उस हिसाब से बताया जा रहा है तो सब्सक्राइब करो, वरना रिपोर्ट कर दो, उसके लिए भी हम रेडी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब।